तफसीर हाउस में एक मौलाना मोहम्मद उस्मान फारूक अली साहब हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों के हौसले जो टूटे हुए थे, उन टूटे हुए हौसलों में जान डालना और खौफ की नफ्सियात को दूर करना, उसमें मौलाना का कलम जैसे चला है, मेरे ख्याल से उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और उसके अलावा मौलाना उस्मान फारूक अली साहब, इनके मुतालिक हमारे दो बड़े सहाफ़ियों ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ के मैं बहुत मुतासिर था। उसमें एक मौलाना कादी अतहर मुबारकपुरी, हमारे दियार के रहने वाले, जहाँ हम इस वक्त पढ़ाते हैं। कादी अतहर मुबारकपुरी ने 1945 से लेकर 1947 तक, यानी आज़ादी से कुछ पहले तक, उस वक्त मौलाना उस्मान फारूक अली साहब अखबार जमजम लाहौर के मुदीर थे। तो कादी अतहर साहब को उन्होंने बुलाया। कादी अतहर साहब कहते हैं कि मेरी सहाफ़त के उस्ताद यही थे। चुनांचे इसमें एक मजमून उनका भी है, जो कारवान हयात मैंने उनकी खुद नविश्त सवाने मुरतब की थी, उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको इकट्ठा करके इसमें शामिल कर दिया गया। उससे अंदाज़ा होता है कि कितने बड़े सहाफ़ी तो खैर थे, कितने बड़े मुरब्बी थे। कादी अतहर साहब ने लिखा है कि मैं जब पहुंचा लाहौर तो खैर मैं मदरसे से पढ़ के गया था, शायर और अदीब तो थे, लेकिन सहाफ़त बिल्कुल दूसरी चीज़ है। क्या मैं बैठता, मेरे साथ मेज़ और ये कुर्सी सब लगवाई अपने दफ्तर में, क्या एक दो दिन तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या लिखूं। तो 2-3 दिन तक मौलाना फारूक अली साहब ने कादी अतहर साहब के नाम से मजमून लिख के जमजम में छापा। कुछ इनकी हिम्मत खुली, उसके बाद उन्होंने कुछ सुर्खियों पर निशान लगाया और कहा कि आप इसको पढ़िए और जो आपकी राय हो वो आप लिखिए। तो ये लिख के ले जाते, मौलाना फारूक अली साहब उसकी इस्लाह करते, उसकी तस्हीह करते और छाप देते। एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा कि अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखिए और सीधे कातिब को दे दीजिए। उस वक्त किसे मालूम था कि एक नौजवान 20 साल का, उसकी तरबियत इस तरह होगी और आगे जाके हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया कादी अतहर साहब ने। लेकिन आखिर ज़माने तक वो कहते रहे कि ये जो कुछ भी हुआ उसकी बुनियाद में मौलाना फारूक अली साहब की मेहनत और कोशिश दाखिल है। दूसरी शख्सियत जो कादी अतहर साहब से भी बहुत बड़ी है, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की। उतना बड़ा नक्काद तो कम पैदा हुआ होगा। उनका हाल ये था कि मौलाना खुद इतने बड़े अदीब होते हुए मौलाना की तहरीर से इतना मुतासिर थे और इनकी शख्सियत से, इन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा है कि मेरे मरने के बाद जनाजा पढ़ाने के लिए किसी को तलाश किया जाए तो मौलाना वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मौलाना फारूक अली उनसे पहले चले गए, लेकिन उन्होंने लिखा था। और उन्होंने अपने वसीयतनामे में यह भी लिखा है कि मेरे मरने के बाद जिन लोगों से दुआए मग़फ़िरत करवाई जाए, मौलाना ज़करिया साहब, कारी तैयब साहब, उसमें पहला नाम इन्हीं का, मौलाना उस्मान फारूक अली का। अब इतना नक्काद आदमी, और उसने कुछ तो थे मुआसरीन में जो कुछ लिखा है, 1-2 सफ़ा उन्होंने मौलाना के मुताल्लिक़ उसमें है, उसको देखिए तो अंदाज़ा होगा। तो ये तो उन लोगों की चीज़ें जो हमने पढ़ी, लेकिन इनके इदारे हमने बराह रास्त अलजमिया से पढ़े। मुझे इसका बहुत रंज होता था, दुख होता था। हम लोग तो बेज़र आदमी हैं, नज़ोर है, नज़र है, मुदर्रिस हैं, पढ़ाते हैं, अपने शौक़ से मुताला करते हैं, लिखते हैं। तो मैंने 2011 में वही जिस यानी यादगारी मजल्ले का जिक्र किया, वो मुझे ये उर्दू बुक रिव्यू के जो मुदीर हैं आरिफ इकबाल साहब, उनके ज़रिए मुझे मिला। तो कुछ चीज़ें पढ़ी, मेरा शौक़ जागा, जो इनके बारे में जानता था। उसके बाद उसी को पढ़ के मैं सुहैल अंजुम साहब से मिला, इनके घर जाके। इन्होंने जो हयात व खिदमात पर 2012 में जो किताब लिखी वो जो मुझे दी, उसको पढ़ा। और उसके बाद जब इनकी तीसरी किताब आई तो मैंने कहा काश ही कुछ और मेहनत हो जाती इस पर। बहरहाल जब इस किताब के बारे में इन्होंने मुझे बताया और वो दास्तान इन्होंने सुना दी, उसको दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैंने कहा ये मेरी सआदत होगी। मैं तिजारती नुक्ता नज़र से हट के मैं इस किताब को छापूँगा, कम से कम मौलाना फारूक अली का पैगाम जो है हिंदुस्तान वालों तक पहुँचे। जो बातें मौलाना ने 1947 से लेकर 1973 तक लिखी हैं, मुझे कहीं कि ऐसा महसूस होता है जैसे मुस्तकबिल का पर्दा उनके सामने से हटा दिया गया था। उस ज़माने में 70 साल बाद होने वाले वाक़यात को जो है उनकी निगाहें बराह रास्त उस वक्त देख रही थी। ऐसा बाबसीरत आदमी, और उसके साथ अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह जो है जुर्रत, हौसला, बेबाकी, चुनांचे कभी इन्होंने अपने ज़मीन से या किसी चीज़ से जो है किसी के दबाव को नहीं कबूल किया। किसी चीज़, यानी जेल चले गए, लेकिन
کوئی چیز جو ہے کسی بھی چیز سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا مولانا فاروق علی صاحب. ایسا درویش صفت آدمی کم سے کم میں نے نہیں دیکھا. معمولی قد و قامت جیسا کہ ان کا حلیہ ہم نے پڑھا اس میں، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں وہ دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کا اعتماد، بڑے بڑے جو صحافی گزرے ہیں، ہر آدمی یہ کہتا ہے جنہوں نے بھی ان پر 18-19 لوگوں کے اعتراف حق کے عنوان سے، اعتراف حقیقت کے عنوان سے جو اس میں پہلا باب ہے اس میں پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے. تو یہ سب وہ جذبات تھے، وہ احساسات تھے. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کتاب مختلف پالوں میں جاتے جاتے میرے پاس واپس آ گئی، اور اس کتاب کو میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ جو کام آپ کے پیش نظر ہو اس کو آپ پورا کیجیے. انشاءاللہ جیسے یہ کتاب شائع ہوئی اس کو بھی میں شائع کروں گا. اور یہاں اس لائبریری شاہ ولی اللہ پر میں تو دلی 20 مرتبہ میں آیا ہوں اور آتا رہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس علمی مرکز کے بارے میں. اب میری حاضری جن جگہوں پر ہوتی ہے یہاں بھی ہوگی. اس کے جو ذمہ داران ہیں، محمد تقی صاحب ہیں، نعیم صاحب ہیں، پروفیسر صاحب، اور تمام چنگیزی صاحب، جتنے لوگ، میں تو پہلی مرتبہ یہاں آیا ہوں اور ان لوگوں سے جو ہے ان کی برکت سے جو ہے روشناس ہوا. ان کے سامنے جو مجھے بے حد خوشی ہوئی. لائبریری کا حال یہ کہ وہ میرا دل اس میں اٹکا رہتا ہے. جس شہر میں جاتا ہوں پہلے وہاں کی لائبریری تلاش کی. جب انہوں نے کہا کہ وہ لائبریری ہے، ہم لوگ 12 دن کے سفر کے بعد واپس آئے. بہت تھکا ہوا تھا، یہ تک عشاء پڑھ کے سو جائیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں چلیں گے. جب لائبریری، اب اس سے کم سب سے تعارف ہوا. کبھی بھی جب آتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے آتے ہیں کسی نہ کسی پروگرام میں، انشاءاللہ حاضری ہوگی. اور یہ ایک نئے عہد کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو بارآور فرمائے اور ان کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ ضیاء اللہ خیر آبادی صاحب. آپ نے